जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के मूल मनोविज्ञान के साथ जो अन्य और विषय जुड़े हुए हैं उनका जैन दर्शन के तत्वों से संबंधित, सत्वों से संबंधित जो आवश्यक ज्ञान दिया गया है उनमें से पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान आदि अनेक विषयों का हमने संक्षिप्त में विवरण देखा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ बचे हुए विषयों पर विचार करेंगे। इनमें से ज्ञान मीमांसा यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अंग्रेजी में इसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः विश्व में जो आज ज्ञान कहा जाता है वह दो प्रकार का है। एक है मति ज्ञान अर्थात जो बुद्धि से प्राप्त है, और दूसरा है श्रुत ज्ञान अर्थात जो सुनकर प्राप्त हुआ है। मति ज्ञान में प्रशिक्षण भी आता है जिसमें बुद्धि के द्वारा वह आगे बढ़ सकता है, संशोधन कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। और श्रुत द्वारा अध्ययन, अध्यापन और धर्म चर्चा आदि विषयों पर वह ज्ञान प्राप्त करता है। परंतु जैन दर्शन में जो इसके आगे की बातें बताई गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से प्रथम है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति अपने स्वयं की क्षमता से विश्व में अपने आगे, अपने पीछे, अपने दाएं, अपने बाएं, अपने ऊपर, अपने नीचे, इन 6 दिशाओं में अपनी क्षमता के अनुसार बहुत से पदार्थों के विषय में जान जाता है, और इसी को अवधि ज्ञान कहा है। सामान्यतः यह ज्ञान साधारण जनता में नहीं पाया जाता। कुछ ही ऐसे संत, ऋषि, मुनि है जिन्हें इसमें से कुछ कुछ ज्ञान उपलब्ध है। उन्होंने अपनी क्षमता तप साधना द्वारा बढ़ाई हुई होती है। इस कारण उन्हें ज्ञान की यह तीसरी विधा अवधि ज्ञान की क्षमता प्राप्त हुई है। इसमें जो आत्मा है वह बिना इंद्रियों और मन के यह ज्ञान क्षमता प्राप्त करता है। इसलिए इस ज्ञान को आत्म सापेक्ष कहा है और इंद्रिय निरपेक्ष वो है। जबकि मति श्रुत ज्ञान यह भी आत्मा सापेक्ष है, परंतु ये इंद्रियों के भी अपेक्षा रखते हैं, मन की भी अपेक्षा रखते हैं। तो ये इन दोनों प्रकारों में अंतर है। अवधि ज्ञान के पश्चात मनः पर्यय ज्ञान, यह भी एक
भिन्न प्रकार के ज्ञान की श्रेणी जैन दर्शन में बताई गई है। यह भी आत्म सापेक्ष है, अर्थात इसमें भी इंद्रियों की और मन की आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मा द्वारा समझा जाता है। इसमें भी क्षमता अपनी अपनी तप साधना के आधार पर अधिक और न्यून होती है। हमने मन पर्याय ज्ञान को टेलीपैथी इस नाम से आजकल जाना गया है, ऐसा सुना हुआ है, परंतु वास्तव में इसे माइंड रीडिंग कहना अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार अवधि ज्ञान को भी टेलीस्थेशिया यह नाम अधिक उचित है। और अंत में इन दोनों आत्म सापेक्ष ज्ञानों की तुलना में जो पूर्णतः आत्मा से संपूर्ण विश्व का ज्ञान और दर्शन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, वह कहा गया है केवल ज्ञान। वह विश्व में अपने आप में मात्र एक प्रकार का ज्ञान है, जिसमें उस ज्ञान धारक को संपूर्ण विश्व का तीनों कालों में, अर्थात भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल का भी, यह तीनों प्रकार का ज्ञान प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण कण के संबंध में, प्रत्येक आत्मा के संबंध में, जीवात्मा के संबंध में पूर्ण प्रकार से जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है। और इसकी क्षमता, इसका परिमाण नहीं नापा जा सकता। और ये दो प्रकार जो बताए गए हैं, आत्म सापेक्ष और आत्मनिरपेक्ष, ये दो प्रकार जो है इनको क्रमशः प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान कहा गया है। प्रत्यक्ष यानी जो आत्मा के द्वारा होता है, जिसमें आंख वगैरह इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। और परोक्ष जो है आत्मा ही जानता है, परंतु उसमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है। ज्ञान के विकास में तीन विभिन्न साधनों का उपयोग जैन दर्शन में किया गया है। एक है प्रमाण, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो एक सर्वसामान्य बात सभी को पता है कि प्रत्येक दर्शन का अपना एक दार्शनिक साहित्य होता है। और ये जो दार्शनिक साहित्य होता है, इसे जैन दर्शन में आगम कहा गया है। ये आगम केवली जो है, जो केवल ज्ञानी है, जो अरिहंत भगवंत है, जो तीर्थंकर भगवंत है, उनके माध्यम से जन सामान्य को समझाया जाता है और वही ज्ञान उन्हें मोक्ष मार्ग का बोध कराता है। और जब वह बोध परिपूर्ण हो जाता है तो साधक के लिए अपनी तप साधना का बल विकसित करते हुए केवल स्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रमाण के दूसरे भी और वर्ग है, जैसे अनुमान। हमने कुछ देखा और बार बार वह देखा, उस कारण उससे जुड़ी हुई जो बात है, नियमित बात है, उसे कहा है अनुमान प्रमाण। अब ये अनुमान क्या है? जैसे किसी जंगल में दूर से हमने धुआं देखा, तो धुआं देखा तो हमने बताया कि जब वहां धुआं है तो कहीं ना कहीं वहीं आसपास में
आग लगी हुई है। आग को देखा नहीं है, परंतु अनुमान किया है, क्योंकि धुआं उसका साक्षी है, तो इसे कहा है अनुमान प्रमाण। इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण भी होते हैं, और 5 प्रकार के प्रमाण जैन दर्शन में बताए गए हैं। दूसरा है निक्षेप। निक्षेप के 4 विभाग बताए गए हैं, और इसका और विशेष स्पष्टीकरण किसी अन्य चित्रण में करेंगे। इसी प्रकार नय, नय में शब्दों की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि प्रत्येक शब्द का सामान्य से लेकर विशेष अर्थ तक उसका विकास किया गया है। और एक और विधा है, वह है सापेक्षता सिद्धांत, जिसमें 7 ऐसे वचन कहे गए हैं। उन वचनों के आधार पर अगर प्रश्न पूछे गए, वो 7 भिन्न भिन्न प्रश्न होंगे, और उन भिन्न भिन्न प्रश्नों के उत्तर जो मिलेंगे, उसके कारण 7 पद्धति से वह ज्ञान का स्पष्टीकरण मिलेगा। और 7 से कम नहीं होंगे, 7 से अधिक नहीं होंगे। यह गणित की जो प्रणाली है, उसका उस सापेक्षता सिद्धांत में उपयोग किया गया है। जैन दर्शन के संबंध में ज्ञान मीमांसा का विवरण यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना है कि आपके जो जिज्ञासा में जागृति है, उसके आधार पर जो विचारणा आपके मन में उपस्थित हुई है, उसे कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उसका समाधान पाए। जय जिनेंद्र।